हेलो एंड वेलकम गाइस। आप सबका स्वागत है हमारे प्री लंदन फॉरेक्स फोरकास्ट में। तो हम देखते हैं हमारे गोल्ड में क्या मूवमेंट है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा गोल्ड मंथली के अकॉर्डिंग पूरा बुलिश है, इसमें नो डाउट। एंड कल हमारी एफएमसी भी है। देन हमारी वीक में देखें तो हमारी वीक की कैंडल भी बुलिश ही शो कर रही है इस वक्त तो मार्केट को। ओके, एंड डेली में, क्योंकि ये सब मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमने अपने प्रीवियस फोरकास्ट में ये सब चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं और बार बार एक ही चीज़ को गाते रहना इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो जो बेस चीज़ें हैं उसको देखते हैं। तो डेली में देखते हैं। डेली में यहाँ देखने वाली चीज़ क्या है, हमारी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है और वो भी 0.6 के बाद। तो जो मेरे को ये है कि मूवमेंट आएगी वो हमारी मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है। ठीक है, क्योंकि पहला हाई फिर दूसरा हाई एंड अगेन इसके बाद कोई लो तो बना ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर जा रही है। चलो ये चीज़ क्लियर। इसको और डीपली देखते हैं। मार्केट का एक ये लेवल है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रही पिछले 5-6 दिन से। ये देखो, ये हमने कल भी डिस्कस करा था अपने फोरकास्ट में। 1 2 3 4 5 दिन हो गए इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है और ऊपर से ये वाला रेजिस्टेंस मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है। तो हमारी कल की मार्केट भी काइंड ऑफ डोजी में क्लोज हो गए। एक अगेन वो एक कंसोलिडेशन का एक पार्ट बन चुकी है। इससे ज़्यादा अब कुछ हुआ नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, अब डेली में आ जाते हैं। तो अब 4 आवर में आके हम देखते हैं। सबसे पहले देखो कि अपना सपोर्ट बना लेते हैं। जो हमारी रेजिस्टेंस थी ये रहा हमारा एक सपोर्ट। ठीक है, मार्केट जिसको रिस्पेक्ट कर रही है। अब देखते हैं तो यहाँ पे हायर हाई हायर हाई हायर हाई एंड अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या करा देखो, ये हमारी कल की है। ठीक, तो यहाँ से मार्केट ने ये जो बुल मूव दिया था मार्केट ने करी इसकी रिट्रेसमेंट 0.5। ठीक, मार्केट यहाँ से उठ रही है। अब इसके कंपैरिजन ये हाई बना है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में वो क्या बना है, हाई। पर लेकिन अगर वैसे देखो तो इसने हाई बनने के बाद भी सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा, हमारे रेजिस्टेंस को। तो अब जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे लग रहा है वो क्या लग रहा है कि मार्केट जो नीचे आई है वो सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग क्लोजिंग लेने नीचे आई है। क्योंकि अभी 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग होने में पूरे 3 घंटे हैं और 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग होने के में भी 1 घंटा। अगर ये कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे हमारा वो सिनेरियो लग जाएगा, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती एंड उसके बाद अगले घंटे की कैंडल यहाँ बन जाए डोजी, तो उसके बाद टन 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 ऊपर। इतना क्लियर। अब और देखते हैं। अब जैसे देख सकते हैं कि ऊपर से कितनी, अब यहाँ से भी देखो ये लो बन रहा है, ये लो बन रहा है, पर लेकिन हायर टाइम फ्रेम पापा है और हमें पापा की बात सुननी है। ये लो हो गई 30 मिनट की कैंडल क्लोज। देखो भाई, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बैठने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, एक सिनेरियो हमारा ये हो गया कि अगर मार्केट यहीं पे डोजी वगैरह फॉर्म करती है देन वी कैन go for a buy exactly from here, and if market will break this level then we can expect a bearish move from this particular level, जो कि हमारा 46 to 3600 पिप का होगा ये। पर लेकिन मैं कुछ प्रेफर नहीं करूँगा इस पर्टिकुलर पॉइंट में। स्ट्रक्चर तो मेन स्ट्रक्चर क्या, मेन तो कंसोलिडेशन ही है पूरा। अगर कोई बंदा क्लियरली देखे, यहाँ से देखो मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ तो क्या ही है, एक कंसोलिडेशन। ये इसका फेक ब्रेकआउट था यहाँ पर।
देन कंसोलिडेशन। तो उसके बाद क्या है, मार्केट ने काइंड ऑफ इसकी हाफ फिक भी कर ली। एक ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पड़ी है मार्केट के पास, जहाँ इसकी हाफ विक है वहाँ हमारा 1 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग है, जहाँ तक ये रेंज क्लियर है अगर मार्केट फुल करती है। पर लेकिन जिस हिसाब के पीछे यहाँ पे विक्स है, तो थोड़ा और नीचे स्ट्रक्चर देखते हैं क्या बन रहा है। ठीक है, हम यहाँ से एक बाय प्लान कर सकते हैं एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट। ज़्यादा बड़ा तो मैं, चलो ठीक है, अब देखा जाएगा जो होगा। ये कुछ इस तरह की ट्रेड है अपनी। अब इस ट्रेड के पीछे का रीज़न, ओके ओके डन, ये हमारी ट्रेड है। तो मिलते हैं आपसे बाद में, मैं भी तो ट्रेड ले लूँ। बाय।